साल 2016 उत्तर प्रदेश के कस्बे खैराबाद की एक सर्द रात। कस्बा छोटा था लेकिन पुरानी मान्यताओं और किस्सों से भरा पड़ा था। वहां का हर गली मोहल्ला, हर पुरानी दीवार किसी न किसी कहानी से जुड़ी हुई थी। उस कस्बे के बाहर एक कच्चे रास्ते के किनारे टूटी हुई मस्जिद खड़ी थी। लोग उसे जिन्हों वाली मस्जिद कहते थे। बुजुर्गों के अनुसार यह मस्जिद कई 100 साल पुरानी थी और कभी यहां नमाजियों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अचानक एक हादसा हुआ जिसके बाद यह जगह वीरान हो गई। किसी ने साफ साफ कभी कुछ नहीं बताया, पर अफवाह थी कि मस्जिद में जिन्न ने डेरा डाल लिया है। शाम ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता था। दुकानदार अपनी दुकानें जल्दी समेट लेते, बच्चे अंधेरा होते ही घर लौट आते। लोग कहते थे रात को उस मस्जिद से अजान की आवाज आती है, पर वहां कोई इमाम नहीं। कभी कभी रोशनी जलती है, लेकिन जब कोई पास जाता है तो सब गायब हो जाता है। फैज की जिज्ञासा, कस्बे का 20 साल का लड़का फैज इन बातों पर हंसता था। वो कॉलेज में पढ़ाई करता था और फोटोग्राफी का दीवाना था। उसके लिए हर डरावनी जगह एक मौका थी कुछ अनोखी तस्वीरें लेने का। उसके दोस्तों ने कई बार मना किया, फैज तू क्यों बार बार मौत को बुलाता है, ये जिन्न भूत वाली बातें मजाक नहीं है। लेकिन फैज हमेशा कहता, भाई ये सब दिमाग का वहम है, डर इंसान खुद पैदा करता है, सच में कोई जिन्न भूत नहीं होता। फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा पल रही थी। क्या सचमुच वहां कुछ है? क्या मस्जिद में कोई अदृश्य शक्ति रहती है? पहली रात की घटना। एक शाम जब सर्दी की ठंडी हवा कस्बे पर उतर रही थी, फैज ने तय किया कि अब उसे इस रहस्य को खुद देखना होगा। वो कैमरा और टॉर्च लेकर साइकिल पर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की लंबी शाखाएं अंधेरे में ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो। सड़क पर सिर्फ उसकी साइकिल की खटखट की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद मस्जिद की टूटी हुई मीनार सामने दिखी। वो जगह सचमुच भयावह लग रही थी। टूटी दीवारें, गिरी छत और भीतर फैली गहरी खामोशी। फैज ने साइकिल किनारे लगाई और कैमरा निकाला। उसने पहली तस्वीर खींची। क्लिक। कैमरे की स्क्रीन पर नजर गई तो उसका दिल जोर से धड़का। तस्वीर में साफ दिख रहा था कि दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी है, लेकिन जब उसने आंखें उठाकर दरवाजे की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। शायद कैमरे की गड़बड़ होगी, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। मस्जिद के भीतर घुसते ही उसे टपकते पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दी। वो तस्वीरें खींचता रहा, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में अजान की आवाज पड़ी, धीमी पर साफ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। फैज का दिल बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? मस्जिद तो दशकों से वीरान पड़ी है। उसने टॉर्च घुमाई, पर अंदर कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, फिर अचानक बंद हो गई। फैज घबराकर बाहर निकल आया और तेजी से साइकिल चला दी। दूसरे दिन की बेचैनी अगली सुबह से ही फैज के मन में अजीब बेचैनी थी। वो कैमरे की तस्वीरें बार बार देखता, हर बार वही परछाई नजर आती। उसके दोस्त आयान ने कहा, फैज ये अच्छा नहीं कर रहा तू, छोड़ दे ये सब। लेकिन फैज जिद्दी था, मुझे सच जानना है, मैं फिर जाऊंगा। उस रात फैज फिर उसी मस्जिद पहुंचा। इस बार दरवाजे आधे खुले थे। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, फैज। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। उसने पलट कर देखा तो उसका दोस्त आयान खड़ा था। आयान, तू यहां? आयान धीमी आवाज में बोला, फैज चल मेरे साथ, यहां मत रह। फैज उसके पास जाने ही वाला था कि उसने देखा आयान की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। उसका चेहरा विकृत होने लगा। फैज चीख पड़ा और पीछे हट गया। कैमरा उसके हाथ से गिर पड़ा। अचानक मस्जिद के भीतर से भारी आवाज गूंजी, तुम इंसान बहुत नादान हो, हमें देखना चाहते हो। गांव की दास्तान। फैज किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंचा। उसकी हालत खराब थी। पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने कस्बे के एक बुजुर्ग मौलवी हाफिज साहब से सारी बात बताई। हाफिज साहब ने गंभीर होकर कहा, बेटा वो जगह साधारण नहीं है। कई साल पहले उस मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। लोग समझ गए कि वो इंसान नहीं, जिन्न है। कहते हैं उस दिन से मस्जिद वीरान हो गई। वहां जो भी जाता है
वो जिन्न उसका रूप धरकर सामने आता है। फैज ने सुना तो उसकी रूह कांप गई, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा और बढ़ गई। फैज ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। स्क्रीन पर एक एक तस्वीर देखते ही उसका दिल बैठता जा रहा था। हर तस्वीर में वही जिन्न का चेहरा था, कभी इंसानी शक्ल में, कभी लाल आंखों और लंबे दांतों वाले राक्षस की तरह। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एक तस्वीर में फैज खुद दिखाई दे रहा था, मस्जिद के अंदर, जिन्न के बिल्कुल बगल में खड़ा, जबकि उसे याद था कि उस वक्त वो अकेला था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं। अचानक कमरे का बल्ब हल्का सा झिलमिलाया और बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में वही फुसफुसाहट फिर गूंजी, फैज, अब तुम हमारे हो। बेखबर कस्बा। सुबह होते ही कस्बा हमेशा की तरह जाग गया। लोग बाजार में जुटे, बच्चे स्कूल चले गए। किसी को यह नहीं पता था कि उनके बीच रहने वाला एक लड़का अब अदृश्य छाया से बंध चुका है। फैज बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से टूट रहा था। रात को नींद नहीं आती, आंखें लाल रहने लगीं। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता तो चेहरा धुंधला नजर आता। उसका दोस्त अयान फिर उसके पास आया। फैज, तेरी हालत ठीक नहीं है, तू कैमरा मुझे दे दे, मैं मौलवी साहब के पास लेकर जाता हूं। लेकिन फैज ने झटके से कैमरा पकड़ा और चिल्लाया, नहीं, ये मेरा है, इसमें मेरा सच है, मेरा सबूत। अयान पीछे हट गया। उसने पहली बार फैज की आंखों में वही लाल चमक देखी जो उस रात जिन्न की आंखों में थी। हाफिज साहब की चेतावनी। अयान ने चुपके से हाफिज साहब को सब बताया। बुजुर्ग मौलवी गंभीर स्वर में बोले, बेटा, फैज पर जिन्न का असर हो चुका है। कैमरे की तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं बल्कि दरवाजे हैं। जिन्न इन दरवाजों से उसके पास आता है। अगर समय रहते कुछ न किया गया तो वो जिन्न फैज के जिस्म को अपना घर बना लेगा। अयान कांप उठा। तो हमें क्या करना होगा? हाफिज साहब ने कहा, पहले हमें वो कैमरा चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और फैज को समझाकर मस्जिद से दूर रखना होगा। लेकिन यह कहना आसान था, करना नहीं, क्योंकि अब फैज की हालत बदल रही थी। फैज का बदला रूप उस रात फैज घर से चुपके निकला। उसकी चाल धीमी और अजीब थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। वो फिर उसी मस्जिद पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धुआं फैला हुआ था और बीचों बीच वो परछाई खड़ी थी। इस बार जिन्न ने साफ साफ इंसानी भाषा में कहा, फैज, तुमने हमें बुलाया है, अब तुमसे बचना आसान नहीं। फैज ने कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन्न ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी आंखों से हम दुनिया देखेंगे, तुम्हारी जुबान से हम बोलेंगे, तुम्हारे कैमरे से हम हमेशा कैद रहेंगे जब तक चाहें। फैज ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। जिन्न धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके सीने पर हाथ रख दिया। ऐसा लगा जैसे आग की लपटें उसकी नसों में दौड़ रही हों। अयान की तलाश। इधर अयान बेचैन हो उठा। उसे लगा फैज फिर मस्जिद गया होगा। वो हिम्मत जुटाकर टॉर्च और डंडा लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मस्जिद के भीतर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा गाढ़ा था, लेकिन उसने दूर देखा, फैज जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर एक परछाई झुकी हुई थी। अयान ने चिल्लाया, फैज। तभी वो परछाई सीधी होकर अयान की ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि जले हुए कोयले जैसा था। भारी आवाज गूंजी, ये हमारा शिकार है, दूर हो जा। अयान ने डरते हुए भी फैज को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जिन्न की हंसी मस्जिद में गूंज उठी। हाफिज साहब का हस्तक्षेप। अचानक मस्जिद के बाहर से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। हाफिज साहब हाथ में तस्बीह लिए वहां आ चुके थे। उनकी आवाज सुनते ही जिन्न पीछे हट गया, मानो आग से जल गया हो। फैज की सांसें तेज चलने लगीं, लेकिन अभी भी वो होश में नहीं था। हाफिज साहब ने ऊंची आवाज में कहा, यह इंसान अल्लाह की अमानत है, इसे छोड़ दो। जिन्न गुर्राया, ये अब हमारा है। इसकी जिज्ञासा ने इसे हमारे पास ला खड़ा किया। अब इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। पूरा माहौल कांप उठा। मस्जिद की टूटी दीवारें चरमराने लगीं और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। कैमरे का राज हाफिज साहब ने अयान की ओर इशारा किया, बेटा,
फैज का कैमरा ढूंढो, जिन्न उसी के जरिए बंधा है। अयान ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई और देखा कि कैमरा जमीन पर पड़ा है। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, जिन्न चीख पड़ा, उससे दूर रह। भाग 2 के बाद फैज का शरीर अभी भी नीले निशानों और जलन से भरा हुआ था। अयान और हाफिज साहब ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन हवा में फैल रही ठंडी लहरों ने यह साफ कर दिया कि जिन्न केवल मस्जिद तक सीमित नहीं रहा, वो अब कस्बे में कहीं भी मौजूद था। फैज, ध्यान से सुनो, हाफिज साहब ने चेतावनी दी। तुम्हारे भीतर अब उसकी जगह बन चुकी है। अगर तुमने उसे खुद से अलग नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। फैज ने कांपते हुए पूछा, कैसे मैं इसे बाहर निकालूं? मौलवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें खुद को पूरी तरह अल्लाह की हिफाजत में छोड़ना होगा और उस कैमरे की तस्वीरों को जलाना होगा। याद रखो, यह आसान नहीं है। हर कदम पर यह तुम्हें डराएगा, तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाएगा। कैमरे का अंतिम रहस्य। फैज ने कैमरा देखा, टूटा हुआ स्क्रीन और धूल से ढका, लेकिन उसमें अभी भी हल्की हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कैमरा खुद बोल रहा हो, तुम्हें अब यहां सबूत चाहिए, पर इसके साथ तुम्हारी जान भी है। अयान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, फैज, हम इसे जलाएंगे, डरना मत। फैज ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की हिम्मत जुटाई। हाफिज साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाती, हवा और तेज हो रही थी। कस्बे के चारों तरफ अजीब गूंज फैल गई। फैज ने कैमरा उठाया और बाहर से लकड़ी के एक छोटे ढेर में फेंक दिया। अचानक कैमरा आग में धधक उठा और चमक से पूरा आंगन रोशन हो गया। जिन्न चीख पड़ा, नहीं, ये मेरा घर है, इसे मत जला। लेकिन आग की लपटों ने उसे दबा दिया। जिन्न की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अंदरूनी संघर्ष। फैज का शरीर कांप रहा था। उसके भीतर उस जिन्न की शक्ति अभी भी थी। वो महसूस कर सकता था कि हर बार उसकी आंखें लाल हो रही थीं और सोच बदल रही थी। हाफिज साहब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फैज, अपनी आवाज बुलंद कर, खुद को और अपने डर को भगवान के हवाले कर। याद रखो, जिन्न का डर केवल तब तक रहता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। फैज ने आंखें बंद की और धीरे धीरे फुसफुसाया, मैं अल्लाह की हिफाजत में हूं, मुझे डर नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर से नीली चमक फीकी पड़ गई। आंखों की लाल चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उसका दिल शांत होने लगा। जिन्न का अंतिम रूप। जिन्न ने आखिरी बार भयानक हंसी लगाई। उसका रूप बदलते हुए एक धुंधली परछाई बन गया। फैज के चारों तरफ हवा घूमी, लेकिन इस बार वो हवा डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे बाहर निकालने के लिए थी। तुम जीत गए इंसान, पर याद रखो, जिज्ञासा हर बार मौत की ओर ले जा सकती है। जिन्न गायब हो गया और पूरी मस्जिद फिर से सन्नाटे में डूब गई। कस्बे में वापसी। सुबह की हल्की धूप में फैज ने आंखें खोली। उसने महसूस किया कि अब वो सामान्य है। अयान ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ठीक हो? फैज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, अब मुझे डर नहीं लगता। हाफिज साहब ने हाथ पर थपकी दी और कहा, बेटा, कभी कभी इंसान की जिज्ञासा उसे मुश्किल में डाल देती है, लेकिन अगर सही समय पर हिम्मत और ईमानदारी साथ हो तो अंधेरा भी मात खा जाता है। फैज ने आसपास देखा। मस्जिद अब भी पुरानी और टूटी हुई थी, पर अब वहां कोई खतरनाक शक्ति नहीं दिख रही थी। कस्बे के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। कोई भी नहीं जानता था कि रात भर वहां क्या हुआ। अंतिम भय और चेतावनी। लेकिन फैज जानता था, जिन्न की दुनिया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर इंसान जिज्ञासु हो, अगर कोई गलती करे तो यह अंधेरा फिर लौट सकता है। वो अब कैमरे से दूर रह रहा था। अपने भीतर डर और हिम्मत दोनों को महसूस करते हुए फैज ने ठाना कि अब वो हमेशा सच और हिफाजत के साथ रहेगा। कस्बा धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन फैज को हर ठंडी हवा में और हर अंधेरी परछाई में वह रात याद आती रही।